बयाने कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, मगर ये लोग अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नकल ये भरपूर अंदाज में करते हैं। इन्होंने बहुत बार कभी सितारा यासीन को कॉपी किया, कभी किसी और इन्फ्लुएंसर को कॉपी किया, फिर एक कैंसर पेशेंट को कॉपी करना शुरू किया और फिर कॉपी करते 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 अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। और फिर उनका पीछा भी क्या नहीं छोड़ा था कि मुझ रिएक्शन वाली की बातों को भी नहीं छोड़ा। मेरे रिएक्शन से उनको मिलता है कंटेंट, और कंटेंट भी ऐसा कि जिसमें ये बेवकूफ़ी कर गए। मैंने इनको ऐसा घुमाया अपनी बातों में कि आज आप भी सुन करना मज़ा आने वाला है आपको भी कि मैंने कैसा इनको घुमाया। ये खुद ही फंस गए। मैंने कहा था ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, मगर ये अकल ना इस्तेमाल कर सके, नकल करते रहे मेरे रिएक्शन की, नौशीन सिस्टर की। और अब इन्होंने क्या किया है, चलें जी आपको भी आज के इस रिएक्शन में बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से। जनाब, जो मैंने बात की थी ना कि नकल ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कभी सितारा यासीन को करते हैं, आपको याद होगा ना, 2 शादियाँ। पहली शादी जो इसने की थी वो याद है आप लोगों को, कोर्ट मैरिज, जिसको इनके वालिद साहब ने, वालिदा ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बंटी के वालिद साहब ने उनको भी निकाल दिया। फिर ये किसी स्टोर में काम करता था, वहाँ पे इसको ये बबली मिली, मारिया मिली, तो इन्होंने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। फिर ये जब इनकी भी शादी का पता चला तो इनको भी निकाल दिया गया घर से। फिर इनके ऐसे बुरे हालात हुए कि जिसमें हमने देखा, सुना सुना सॉरी, कि ये बंटी कहता था कि मेरे इतने बुरे हालात थे कि खाने को कुछ नहीं होता था, कि मतलब अगर मैंने सुबह खा लिया तो मुझे आगे की फ़िक्र होती थी मैं मारिया को दोपहर में कैसे खिलाऊंगा। लेकिन इसने पहली शादी भी तो की हुई थी, और पहली शादी पे भी कह रहा था ये कि मैं उसको भी पूरा कर रहा हूँ। फिर एकदम से इसका ड्रामा निकला। इसने कहा कि अब मेरे हालात इतने अच्छे हो गए हैं यूट्यूब से, और अब मैं दोनों का पूरा कर रहा हूँ, दोनों को बैलेंस रख रहा हूँ, उसको भी रख रहा हूँ, इसको भी रख रहा हूँ, लेकिन इसको दिखाऊंगा, उसको नहीं दिखाऊंगा। फिर उसको दिखाने की कोशिश की जिसको अपनी साली को पर्दा पहना के और पहली बीवी बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसका अनाउंसमेंट की गई कि वो प्रेग्नेंट है, और वो आज तक प्रेग्नेंट है। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, वो आज तक प्रेग्नेंट ही है। और इसके जो है ना 1 से 2, 2 से 3 बच्चे हो गए, लेकिन वो अभी तक प्रेग्नेंट है, उसका कोई अता पता नहीं है। और वहीं पर अभी ये ड्रामे चल ही रहे थे। कभी बच्चों को लेके जाना, आपको याद होगा वो नॉर्दर्न एरिया लेके भाग गया था बीवी से जुदा करके, बीवी भी साथ ही थी जबकि इसके। और जब लोगों ने इसकी चोरी पकड़ ली तो कहते हम तो ड्रामा कर रहे थे, हम आप लोगों को ये दिखा रहे थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को उनके माँ बाप से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनकी चोरी पकड़ ली थी। इतने इनको लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे, जो कि कमेंट ये डिलीट कर देते हैं। लोग पागल हो गए थे, एक के ऊपर एक इनके ऊपर रिएक्शन बन रहे हैं, लोग आके गुस्सा निकाल रहे हैं। अब इनको ये ड्रामा अपना जल्दी से छुपाना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। चलो भाई चलो, बंद करो बंद करो। फिर मिंटू फैमिली आ गई। मिंटू फैमिली के साथ वो सालन पे लड़ाई, वो आलू गोश्त पे लड़ाई, वो कमरों पे लड़ाई, वो सब कुछ करके देख लिया। घर छोड़ के चले गए, सब कुछ कर लिया। फिर जब जनाब लोगों ने अच्छी खासी इनकी चित्रौल की, तो पता चला कि वो भी एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा था, आप लोगों को खुश करने के लिए। क्योंकि इनके ड्रामे जब पकड़े जाते हैं ना, फिर ये कहते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ कर रहे थे। और अब जो है ना, कुछ समझ नहीं आया तो नौशीन सिस्टर को पकड़ लिया। खुदा का खौफ, अल्लाह माफ़ करे। जिसको जो बीमारी होती है, कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो जो जिस बीमारी में मुब्तला होता है ना, उस बंदे को पता है कि कितनी तकलीफ़, कितनी अजियत होती है। जिस बीमारी में नौशीन सिस्टर थी, अल्लाह पाक उनको वो बीमारी कभी ना दोबारा लगाए, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे। और इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उनको कॉपी किया। और उन्हीं दिनों में इस खातून बबली की जो आपको याद होगा, जो इसका एक ओवरी में कोई सिस्ट हो गई थी, जिसका ऑपरेशन हुआ, जिसको दिखाया कि यही बंदे ने मेरी हेल्प की है। तो जिसका भी जो ऑपरेशन होता है, चाहे बच्चे पैदा होने वाला सी सेक्शन क्यों ना हो जाए, मर्द तो अपनी बीवी का साथ देते ही देते। इसमें ये इतना, ये मेरा मर्द इसी ने मेरा साथ दिया। हाँ भाई, सबके मर्द ही देते हैं भाई साथ, मुश्किल वक्त में भी मर्द ही देते हैं, सब कुछ मर्द करते हैं। लेकिन तुम्हारा मर्द तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। कैंसर की मरीज़ा, स्टेज 3 की मरीज़ा। और अब मैं बात करने वाली हूँ वो जिस पे मैंने कहा था कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, नौशीन सिस्टर और अली भाई को कॉपी कर रहे हैं, और दे दनादन दे उन जैसे व्लॉग। वो खाना बना रहे हैं अपनी बीवी के लिए तो ये खाना बना रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं तो वो झाड़ू लगा रहे हैं, ये पोछा लगा रहे हैं तो वो पोछा लगा रहे हैं। मतलब कॉपी कॉपी कॉपी। और थोड़ा रिएक्शन पे भी ध्यान है। जो रिएक्शन में सुनते हैं, जो मैंने कहा था कि अपनी बीवी से ये काम करवा रहा है, बीवी से खाने बनवाता है, इस बीमारी में उसको तकलीफ़ दे रहा है, ये वो कोई मदद करने वाला नहीं है, और ये वो, तो वो उसका दिखा रहा है। अब रोज़ दिखा रहा है मैं खाना बना रहा हूँ, दो प्याज डाल के भून के बस खाना बना रहा हूँ। खाना रेडी कभी नहीं होता, बस खाना बन रहा होता है।
अच्छा, वो 10 मिनट की, 12 मिनट की, 9 मिनट की जो वीडियो होती है ना, उसमें बस सिर्फ़ चम्मच चलाना होता है। अब जो अकल है, वो इन लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं की। एक कैंसर की मरीज़ा कि जिसकी डाइट, जिसकी नींद, जिसका आराम, डॉक्टर कहता है सबसे पहले इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करो। क्या कहता है डॉक्टर? इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस करो। वो बंदी रात के 3-3 4-4 बजे तक बैठ के बटन टाँक सकती है, कैंसर की मरीज़ा। वो कैंसर की मरीज़ा बाज़ार जाके गंदे बाज़ार में धूल-मट्टी में ड्राई फ्रूट लेके खा सकती है, वो बाज़ारों में घूम सकती है, वो स्कूल की मीटिंग में जा सकती है, वो वो हर जगह घूम सकती है। वो पैदल चल के पार्क में भी जाके आके खाना भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब उसके आराम का ख़्याल आ रहा है तो अब वो हांडी बन रही है। 2 रिएक्शन सुन के और अली भाई को देख के, नौशीन सिस्टर के हस्बैंड को देख के खाना बनाना, तो खाना बनने की कॉपी हो रही है। अकल इस्तेमाल करो। एक तरफ तो तुम अपनी बेगम से वो काम करवा रहे हो जो तुम्हें नहीं करवाना चाहिए, उसकी नींद तुम ख़राब कर रहे हो और उसको नहीं करवाना चाहिए, उसको आराम करवाना चाहिए। बाज़ार वो जा रही है, रात को जाग-जाग के काम वो कर रही है, लेकिन खाना बनाने के टाइम मैं अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ, देखो मैं खाना बना रहा हूँ। जब वो बाज़ारों में जा सकती है तो खाना भी बना सकती है। जब वो रात के 4-4 बजे जाग के बटन टाँग सकती है बेड पे बैठ के या नीचे ज़मीन पे बैठ के, इस बीमारी में जो औरत की बीमारी है नीचे बैठ के कर सकती है, तो वो खाना भी बना सकती है। हाँ, कॉमन सेंस की बात है। बच्चों बच्चों की छी-पिशी कौन धुलाता होगा? ये नहलाता होगा, बेटी को भी यही नहलाता होगा। हाँ, सोचो, सब करते हैं। लेकिन वो 10 मिनट की वीडियो में दिखाया जाता है, आई एम अ कैंसर, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। इस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करें, अगर सच्ची में इनको हो गया तो इनके तो 14 तबक रोशन हो जाएगा। और सोने पे सुहागा, आप सुने, ये कहते हैं कि ये जो कपड़ा बेच के जो इनको 500, 1000, 1500 का जो एक प्रॉफ़िट हो रहा है पर सूट पे, इनसे इनका घर चलता है। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। उस दिन तो चैनल के लिए रो रहे थे कि इनका चैनल चला गया, घर कैसे चलेगा? और अभी कहते हैं हमारे कपड़ों से घर चलता है। वाह जी वाह! क्या तुम लोग ड्रामेबाज़ हो, कसम से किसी एक जगह टिक जाओ। अक्ल भी इस्तेमाल कर लो, नकल कर कर के, रिएक्शन की नकल, नौशीन सिस्टर की नकल, सितारा यासीन की नकल, कभी अकल भी इस्तेमाल कर लो। हाँ, कि ये कपड़ों के 10-10 क्या हज़ार-हज़ार के प्रॉफ़िट से तुम्हारा घर चलेगा? 10,000 तो तुम्हारे बच्चे, एक बच्चे की फ़ीस है। हाँ, क्या वो रोज़ तो तुम्हारी बीवी बॉइल्ड चिकन खाती है, चिकन कितना महंगा है। रोज़ तो तुम वो उठा के वो ला रहे होते हो डब्बे फ्रोज़न के, वो कहाँ से कर रहे हो? हाँ, इतना तो तुम्हारे घर 12-14 हज़ार का दूध आता है। हाँ, वो कहाँ से कर रहे हो? रिक्शों में बैठ बैठ के तुम लोग जा रहे हो, हर वक्त तुम लोग घूम रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है? नहीं होगा बाबू इसका जवाब। और आप लोगों को एक और मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने रात को जागने पे पॉइंट आउट किया कि एक मरीज़ा को तुम रात के वक्त जगा रहे हो, तो कहती है, जवाब सुने, ना सर ना पैर उस जवाब का। आप लोग कहते हैं कि आपी आप आराम क्यों नहीं करती, आप अपने आराम का ख्याल क्यों नहीं करती? ये देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये इतने साल का है, वो इतने साल का है, वो इतने साल का है, तो ये मेरा ख्याल करते हैं, ये मेरे साथ काम करवाते हैं, यानी बच्चों को भी रातों को जगाते हैं। अल्लाह तौबा, क्या ये लोग हैं। बट ये सवाल क्या है, जवाब क्या मिल रहा है? तो अभी तो हमारा वक्त है काम करने का, अगर हम अभी से आराम करने लग गए तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? आप समझ सकते हैं। एक तरफ तुम लोग भीख मांगते हो, कैंसर की मरीज़ा मेरा ख्याल करें, मेरे कपड़े ख़रीद लें, और दूसरी तरफ अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में लगाते हो, महंगे महंगे खाने खाते हो, घूमते फिरते हो, झूठे फ्रॉडी हो। ये क्या तुम लोगों ने तमाशा लगा के रखा हुआ है यूट्यूब पर? हाँ, मैं एकदम से मैं हाइपर हो गई इनकी हरकतें देख के कि एक तरफ ये लोग मदद की तलबगार बनते हैं, मस्कीन चेहरा बनाते हैं, बच्चों के हुलिये ख़राब करते हैं कि लोग इनको भीख भीख दें, और फिर जो है डिजिटल भिखारी बन जाते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ जो है ना, लविश खाने आ रहे हैं जी, इतनी महंगाई के दौर में फ़्रोज़न खाने आ रहे हैं जी, बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में डाला जा रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला तू ही है बस ऐसे लोगों का जिनका हिसाब लेगा।